हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभ्रा विश्वकर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिस्कस करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतने सारे राइट्स प्रोवाइड करता है। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड लास्टली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट करता है कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टुवर्ड्स आवर नेशन। इन्हीं मोरल ऑब्लिगेशन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा गया है। इफ वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वर ओरिजिनली, दैट मीन्स व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इनिशियली देयर वाज नॉट एनी सच कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स फंडामेंटल ड्यूटी के इम्पोर्टेंस से उस टाइम पर अवेयर नहीं थे, लेकिन जब इंडिया में स्टेट ऑफ टर्मोइल देखने को मिला आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडो चाइनीज़ वॉर, जब जीडीपी पूरी तरह से गिर चुकी थी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, स्टारवेशन हो चुका था, पावर्टी थी, तो उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। इसी बीच गवर्नमेंट के करप्शन को और मिस रूल को कर्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति मूवमेंट इंटेंसिफाई हो चुका था। इस समय को क्योस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मैडम ने प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अली अहमद को डायरेक्ट करके 2 साल की इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज करवा दी। यह इंटरनल इमरजेंसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगाई गई थी। इस इंटरनल इमरजेंसी के समय बहुत सी मल प्रैक्टिसेस देखने को मिली, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओपोनेंट्स लीडर्स को इम्प्रिजन कर दिया गया, लोगों के सारे राइट्स एक्सटॉर्ट कर दिए गए इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इवन प्रेस भी सेंसर कर दी गई थी। दैट मीन्स प्रेस से जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आती थी वो गवर्नमेंट से छट कर आती थी। इस तरह से लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इसीलिए इस टाइम पीरियड को इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री का डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है एंड 25 जून को ब्लैक डे रिफर किया जाता है। इन द मीन टाइम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टुक प्लेस इन 1976. With this amendment, a new part has been added, Part 4A under Article 51A. Therefore, fundamental duties were inserted in the Constitution of India through 42nd Constitutional Amendment upon the recommendations of Sardar Swaran Singh Committee. This committee was set up by Indian National Congress and it recommended fundamental duties. Some recommendations were not accepted. For instance, he recommended that right to pay taxes should be a fundamental duty and fundamental duty also should be punishable. These recommendations were not accepted. If we talk about 42nd Constitutional Amendment, इस अमेंडमेंट के थ्रू इतने सारे मेजर चेंजेस किए गए कि इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंसर्ट की गई एंड इसी अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स भी एडअप किए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर अडॉप्टेड फ्रॉम द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर विच इज़ प्रेजेंट डे रशिया। आपको पता है फंडामेंटल राइट्स किस कंट्री से अडॉप्ट की गई थी? वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। If we talk about fundamental rights, fundamental rights were available for both Indian citizens and alien citizens, but fundamental duties are only available for Indian citizens. Fundamental duties के violation पर कोई भी punishment नहीं दी जाती. That means no sanction against their violation. Fundamental duties citizens के लिए reminder की तरह act करती हैं। ये ड्यूटीज़ आपको रिमाइंड कराती हैं कि आपकी भी अपने स्टेट के प्रति कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना। इनिशियली देयर वाज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट in 2002
11th fundamental duty was added by the 82nd constitutional amendment. So अगर हम 86th constitutional amendment की बात करें तो इस amendment के through article 21 which is right to education and article 51A के जो 11th fundamental duty थी वो introduce करी गई. So जहाँ पर आर्टिकल 21A बात करता है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इम्पार्ट कराए, वहीं पर आर्टिकल 51A के पेरेंट्स को ये कहता है कि उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इम्पार्ट कराएं. फंडामेंटल ड्यूटीज़ अमेंडेबल हैं, जैसे कि आपने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा ही. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल. सो नॉन जस्टिसेबल का क्या मतलब है? मीन्स ये नॉन इन्फोर्सेबल हैं, आप इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते. इनके वॉयलेशन होने पर आप कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच नहीं कर सकते, जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी थी? सो वो थी जापान. इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज, कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करेंगे. So thank you everyone. I hope this video is helpful for you all. If you like this, then please do like, comment, share and also subscribe to my channel.